आइए हम लोग नागरिकता पढ़ते हैं, भाग 2 पार्ट 2। नागरिकता ये है क्या? सिटीजनशिप। आइए, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से, हाँ सब याद करके आए हैं। हाँ ठीक है, देख के बता रहे हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आर्टिकल पढ़ेंगे आप तो इसमें आगे मिलेगा कि नागरिकता से संबंधित लॉ यानी कानून बनाने का अधिकार किसको है, यानी किसको राइट है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ मेकिंग करे। किसको राइट है? संसद को, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और एक एक्ट बनाया जिसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम। क्या नाम रखा? अधिनियम 1955। कई बार पूछा जा चुका है अधिनियम कब का है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब का है? 1955 का। भारतीय नागरिकता अधिनियम, इसी में बताया गया है कि भारत के नागरिकता अगर लेना है तो कितने तरीके से नागरिकता एडॉप्ट की जा सकती है, सिटीजनशिप प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल कितने तरीके हैं? 5 हैं। तो 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी सिटीजनशिप कैन एडॉप्ट फ्रॉम 5 टाइप। 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पांचों टाइप बता रहे हैं, 5 प्रकार से है ना नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें पहला टाइप है आपका जन्म से, बाई बर्थ। सब समझाएंगे, बहुत इजी है। बाई बर्थ। दूसरा वंश परंपरा से, बाई डिसेंट। बाई डिसेंट, ये वंश परंपरा क्या है ये भी समझाएंगे। तीसरा देशीकरण से, ये देशीकरण क्या है? बाई नेचुरलाइजेशन। हाँ अंग्रेजी थोड़ा सा फीस ज़्यादा इसका नहीं, इसलिए आता कम है। चौथा है आपका पंजीकरण, ये तो जानते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन। आने वाले समय में आप थोड़ा इंग्लिश जानते रहिए, आपके जो नन्हे मुन्ने सब होंगे बाद में अंग्रेजियों में परेशान करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। आने वाली पीढ़ी तेज हो जाती है हमेशा, तो पीछे वाली पीढ़ी परेशान रहती है, शुरू से है, आज से नहीं। जब से पृथ्वी बनी और इस पे जब से हम आदिमानव थे तब तक तो दिक्कत नहीं थी, वनमानुष थे। लेकिन जब हम लोग सभ्य पुरुष बने, सिविलाइज्ड पर्सन, तब से यही समस्या है कि आगे वाली पीढ़ी विज्ञान में पीछे रहती है और बाद वाली पीढ़ी विज्ञान डेवलप हो जाता है, साइंस तो आगे बढ़ जाती है, तो हमेशा वो परेशान रहती है। बार बार काहे लोग कहते हैं कि आजकल की लड़कियां बहुएं बहुत आगे हैं, क्योंकि उनके ज़माने में वो नहीं था। अब आप भी बनेंगे तो आपके ज़माने में जो बहुएं लड़कियां आएंगी उनके में नया हो जाएगा, आप में यानी सब सुनते हैं, कोई नई बात नहीं है, सब आज से नहीं है। हम तो कई जन्म ले चुके हैं, 18वां जन्म है हमारा, तो हर जन्म में हम देखे सुनने को मिलता है ना। आइए देखिए, एक है आपका भूमि अर्जन से। देखिए सब पढ़े लिखे यहाँ हैं। बाई लैंड एक्विजिशन या एक्विजिशन ऑफ लैंड।
भूमि अर्जन से। आइए देखिए, एक एक करके समझिए। पहला लिखा है जन्म से, इसका मतलब क्या निकला? ध्यान समझिएगा, जो भारत में जन्म ले लिया। कब? कब? 26 जनवरी 1950 को यो पूछता है एग्जाम में। अब भाई इतना दिन बीत गया, ये थोड़ी को या इसके बाद, यानी हाँ बोलिए। 26 जनवरी 1950 के पहले दे दिया था। तो हम बता रहे हैं ना, उसके लिए वंश परंपरा से होगा। जो लोग 26 जनवरी 1950 को पैदा हुए या उसके बाद पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, वे भारत की नागरिकता प्राप्त करें। ठीक, यहाँ पे भारत में जन्म लिए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, 2 क्वेश्चन बताइएगा। 2 विदेशी घूमने आए, एक विदेशी यहाँ जन्म ले लिया। भाई वो प्रेग्नेंट थी, टाइम हो चुका था, भारत में उसका बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? क्योंकि दोनों भारत के नागरिक नहीं थे। हाँ, ये क्या बता रहे हैं, उनके बच्चों को डंडा कहाँ है? बच्चा तो यहीं पैदा हुआ ना। बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके माता पिता यहाँ थे, वो यहाँ घूमने आए थे सिर्फ। मतलब जन्म का अधिकार तभी है, जन्म से तभी मिलेगा जब यहाँ आपके माता पिता पहले से हैं, यहीं के नागरिक हैं। पहले से का मतलब यहीं के नागरिक हैं, कोई भी दोनों में से, तब आप जन्म ले लिए भारत में तो नागरिकता मिलेगी, है ना? नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताइए। आपके माता पिता हैं यहीं के, ठीक, और बच्चे का जन्म होता है, मतलब माता पिता हैं 2 भारत के ही, बच्चे का जन्म होता है जो पानी वाली जहाज है भारत की, वो समुद्र में पहुंच गई अमेरिका, उस पे होता है, तब मिलेगा नहीं। देखिए जो समुद्र वाली जहाज होती है, नौसेना या जो भी कहिए, उस पे भारत का झंडा लगा रहता है, और आप लोग कभी पढ़िएगा, वो भी भारत का ही क्षेत्र माना जाता है, भारत का ही क्षेत्र है, उस पे कोई कुछ कर रहा है, इसका मतलब भारत में ही है। समुद्र की नाव जो होती है, समुद्र में कहीं भी रहे, अगर वो नाव कहीं भी खड़ी है तो वो जमीन किसकी मानी जाएगी? वो नाव भारत की। वहां पे अगर अमेरिका वाले आपके नाव पे चढ़ गए, इसका मतलब वो भारत में घुस गए, समझ रहे हैं? वो भारत में घुस गए क्योंकि वो नाव भारत का है, झंडा उस पे भारत का लगा है, फ्लैग। क्लियर? तो जमीन किसकी मानी जाएगी? हल्के मत लीजिए नाव को। आइए चलिए, ठीक है, तो ये समझ में आया। देशीकरण दूसरा है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके मदर या फादर में से कोई एक या दोनों, अभी नहीं कि हम सर एक पढ़ा दिए दोनों रहे तब, तो कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है, सिटीजन है इंडिया का, तो उसका बेटा या बेटी जो भी है, जो भी संतान है, वे अपने आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए मम्मी पापा में से कोई है भारत के नागरिक है लेकिन विदेश रह रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, समझिए नौकरी कर रहे हैं, सऊदी अरब गए भेड़ चरा रहे हैं, एक तो भेड़ चराए, उधर बकरी चरा रहे हो, दोनों हैं वहीं। अब वहीं बच्चा जन्म ले लिया, तो भारत वाले कहेंगे तो सऊदी अरब में जन्म लिया है, ठीक है जन्म लिया, लेकिन माता पिता हैं ना यहाँ के नागरिक, तो इस आधार पे उसको नागरिकता मिल जाएगी ना, मिल जाएगी ना, ठीक है, कोई दिक्कत? यही है वंश परंपरा, यानी हम अपने तरफ से नहीं सिटीजन मिल रहा है, हमें माता पिता की तरफ से मिल रहा है,
है ना, डिसेंट की तरफ से मिल रहा है, फादर या मदर की तरफ से। आइए देसीकरण क्या है। देसीकरण और पंजीकरण यानी नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा अंतर है। समझिए, आप अगर रजिस्ट्रेशन, कोई विदेशी है, कोई भी विदेशी और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, सिटीजनशिप यहाँ का एडॉप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पहले कम से कम 5 साल तक भारत में रहे। हाँ, बीच बीच में आता जाता है, वो अलग बात है। अच्छा, सिर्फ घूमने आता है, बीच में आया, घूमा फिर आया। रहने का मतलब यह है कि उसके माइंड सेटअप है कि यहाँ हम रह रहे हैं, अधिवास कर रहा है, ऐसे डोमिसाइल की तरह। रहने का मतलब ही है, नौकरी सिर्फ कर रहा है ऐसे नहीं, रह रहा। हाँ, नौकरी भी कर रहा है, यहाँ रह रहा है डोमिसाइल की तरह। तो अगर 5 साल वो रह चुका है तभी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी फॉरेनर तुरंत आके वहाँ से ही नहीं, अरे हमें भारत का नागरिकता रजिस्ट्रेशन है, फार्म ले ला, पैसा ले ला, तुरंत जमा करा, नहीं मिलेगा। काहे पता है? वो कहेंगे पहले भारत में रह लीजिए, यहाँ के लोगों को देख लीजिए, क्या वही उनकी बात, उनसे बतियाएंगे, उनकी बात उनकर, वो कहाँ जात हो, कहाँ आवत, कुल ये पहले तू झेला सीख ला, यहाँ सीख लीजिए, रह लीजिए। ये सारी कंडीशन अगर आपको अच्छी लगी, नहीं रजिस्ट्रेशन कर दे, भाग गए आप, साड़ी ओड़ी पहनना सीख लीजिए, है ना, सब धोती कुर्ता टीका लगाना एकदम फिट हो जाइए, तब तो ठीक है। तेरहियो करना होगा, सीख लीजिए खाने के बाद, नहीं तो बड़ा बेइज्जत कर देंगे सब। उधार लेके करिए, लेकिन करिए, शादी करिए तो पूरा एकदम पूरा मोहल्ला इधर उधर पूरा निमंत्रण दे दीजिए, भले पैसा ना हो, कर्जा उधार लेके करिए। अब यहाँ इसीलिए कहा जाता है पहले रह लीजिए, यहाँ का कल्चर देख लीजिए, यहाँ के लोगों को देख लीजिए, सब, यानी आप उसमें ढल जाएंगे। जब आपके अंदर एडाप्टेशन आ जाएगा तब आप रजिस्ट्रेशन करिए। नहीं आज हम रजिस्ट्रेशन करें, अरे हमारा कैंसिल करा, हम यहाँ न रह, तब ऐसे नहीं होगा, है ना, यही दिन भर हम करेंगे। तो इसीलिए नियम बना कि पहले 5 साल रह लीजिए तब रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर? और देसीकरण में क्या है, यहाँ होता है कि 10 साल तक अगर आप रह लिए, कितने साल? 10 साल तक रहे, जय श्री राम कर लिए, है ना, और उनके साथ घूम लिए, तेरही और छठी का सब खाना पीना खा लिए, अब आपको मज़ा आ गया। 10 साल, तो 10 साल बाद सरकार अपने से आपको नागरिकता दे देती है। उसको क्या कहा जाता है? इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, आप बस कहेंगे कि हम 10 साल से रह रहे हैं, हमारे रहने की इच्छा है, तो बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको अपने आप नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। बस प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि हम 10 साल से रह रहे हैं, तो दिखा दीजिएगा कि 25 साल से हम राशन रोज खरीदते थे, देखिए 10 साल से है, यही है कि नहीं? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये देसीकरण है। और पंजीकरण में थोड़ा सा अंतर है, ये 5 साल रह के रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। आई 10 साल रह लेंगे तो वो पूछेंगे कर दें, कर दें तो भाई रजिस्ट्रेशन मतलब आप नागरिक बन जाए, कहीं हम रह रहे हैं हम कराएंगे, नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, बड़ा झंझट है। तब का यहाँ तो शादी में आते थे 1-1 हफ्ता रुक जाते हैं, बुआ दीदी लोग आती हैं, 1 हफ्ता पहले आ जाती हैं, पूरी बाराती फराती सब चले जाते हैं, तो उसके 1 हफ्ता बाद जाती हैं। जैसे मानसून में होता है, मानसून चैप्टर आप पढ़ेंगे भूगोल में, तो जहाँ मानसून पहले पहुँचता है वहाँ देर से वापस जाता है, जहाँ मानसून देर से पहुँचता है वहाँ पहले। यही हाल शादी में होता है, वहाँ का है जो बुआ दीदी पहले पहुँचती हैं वो सबसे लास्ट में जाती हैं, और जो लोग बाद में पहुँचते हैं वो बराती वापस हो जाते हैं, वो पहले ही चले। नियम है, प्रकृति का ही नियम, कोई हमारा शादी वादी का नियम थोड़ी है, हर जगह का यही नियम है। मानसून भी यही फॉलो करता है कि जो पहले पहुँचे वो बाद में जाता है, और जो बाद में पहुँचा वो पहले जाता है ना? ठीक है। अब ये भूमि अर्जन क्या है यहाँ समझिए। भूमि अर्जन बाय एक्विजिशन, अगर मान लीजिए बांग्लादेश की जो ज़मीन हमने ली है, वहाँ जो व्यक्ति रह रहा है, कोई भी ज़मीन भारत
एडॉप्ट करेगा, एक्वायर करेगा किसी भी कंट्री का, तो वहाँ के रहने वाले नागरिक अपने आप हमारे सिटीजन हो जाएंगे। नहीं रहना है छोड़ के जाए, या फिर वो कहें कि हम वहीं की नागरिकता ग्रहण करेंगे। क्यों, हमारे यहाँ ऑप्शन है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण किए हैं तो हमारे देश की नागरिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या नियम है, सिंगल सिटीजनशिप, एक ही देश के नागरिक रहेंगे। हमारे यहाँ भारत के ही नागरिक रहेंगे, दूसरे देश के नागरिक में नागरिकता खत्म। तो ये 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से यानी बाई नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन से और भूमि अर्जन से। ये 5 तरीका है। ठीक, अब कैसे सिटीजनशिप देखिए हम बताए ना, आईएएस में सब नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछता है, जहाँ खत्म होगा तो आज से क्या करेंगे। हाँ, हमेशा का नियम है, आज से नहीं, हम 15 साल से देख रहे हैं आईएएस का, जहाँ खत्म होता है वहाँ से पूछता है। तो आज से जहाँ खत्म हो रहा है बस उतना पढ़ लेंगे 4 लाइन, बस का झूठा इतना नोट्स मार है। लेकिन खत्म वाला समझने के लिए शुरू का पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर शुरू का नहीं पढ़ना है तो खत्म वाला रट डालिए, खाली रट तो पाती हो ना। आइए देखिए, तो नागरिकता समाप्त कैसे होगी। नागरिकता का समापन, एंड ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा, एक एक करके समझिए नागरिकता कैसे समाप्त होगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, भारत में नियम है, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त। जैसे अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, इसका मतलब वो भारत के नागरिक, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मकान उठा के फेंक दिया जाएगा। मतलब विदेशी मकान नहीं बनाता है क्या, यहाँ कंपनी बना रहा है, रह रहा है, वो विदेशी हैं। अक्षय कुमार क्या है, भले यहीं जन्म लिए लेकिन क्या है, विदेशी, क्योंकि यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो हम अक्षय कुमार का उदाहरण दिए, हम खुन्नस भर लें अंदर, मूवियाँ नहीं देखेंगे। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो विदेशी हैं, पता नहीं है आपको। हाँ, आइए देखिए, तो यानी दूसरे देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लिए, यानी एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाई ऑफ अदर कंट्री, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो क्या है, नागरिकता हमारी समाप्त हो जाएगी। दूसरी, हम अपने देश की नागरिकता त्याग दें, हाँ छोड़ के हट, हम भारत में नहीं, बड़ा यहाँ किचिर पिचिर कर रहे हैं, जापान चल रहे हैं, हाँ बहुत यहाँ दिन भर काम करो, पता चलता है कि 15-20 हज़ार में वो उधार कर देते हैं, बाद में देंगे। हाँ, कनाडा चले जाइए, कहीं चले जाइए हम। लेकिन आपको बता दें, किसी भी देश में आप जाएंगे, भारत ही नहीं हर देश में यही नियम है कि हमारा देश सबसे अच्छा है। तो भारत भी सबसे अच्छा है, काहे जाएंगे हम, भारत भी सबसे अच्छा है। तभी तक आपको बहुत अच्छा दिखेगा जब तक आप भारत में हैं। जैसे ही दूसरे जगह जाएंगे दिखने लगेगा इसकी कमियां। क्यों, किसी चीज को बेहतर ढंग से जानना है तो उससे दूर हट के दूर से सोचिए, आप जान जाएंगे वो कैसा है। जब तक उसमें है तब तो सब कुछ दिख ही रहा है, अच्छाई कमी सब है ना। तो ठीक है, हमारा अगर मान लीजिए अपने देश की नागरिकता क्या कर दें, त्याग दें, नागरिकता का त्याग कर दें, ठीक है। तीसरा जो पढ़ाने जा रहे हैं, झटका लगेगा थोड़ा सा। तीसरा ये है कि भारत सरकार चाहे तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकता है। कौन, डिप्राइव कर सकता है। डिप्राइव मतलब वंचित करना, डिप्राइव कर सकता है। यानी भारत सरकार आपको, भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको अच्छा, नागरिकता किसका विषय है, केंद्र का विषय है ना। उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं ना होती है,
हाँ, तो भारत की है। तो भारत सरकार आपको अपनी नागरिकता, आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपकी नागरिकता छीन सकती है? पहला तरीका है कि यदि आपने, ये पीछे वाला ध्यान करिए, यदि आप पंजीकरण कराए थे या देशीकरण हुआ था, आप विदेशी थे इसके पहले, तो उसने नागरिकता दे दी। क्या कि भारत ने नागरिकता दे दी, लेकिन 5 नागरिकता देने के, सिटीजनशिप आपको अडॉप्ट हो गया, उसके देने के 5 साल के अंदर आप पर अपराध सिद्ध हो गया, आप अपराधी हो गए। इसका मतलब क्या निकला? आप विदेश से भाग के इसीलिए आए थे, वहाँ अपराध किए थे, यहाँ रह रहे थे और यहाँ पे रह के छिप करके आप यहाँ की नागरिकता ले रहे थे। तो भारत ऐसे देशों को ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं देता है। तो नागरिकता भले दे दिया, लेकिन 5 साल के अंदर अगर आप पर कोई अपराध का सजा जिस देश से आए हैं अगर सिद्ध हो जाए और आप दोषी हो जाएं, तो आपकी नागरिकता समाप्त। क्लियर? नहीं, डंडा मार मार के भेज देगा। नागरिकता कैसे समाप्त होगी? यानी देशीकरण से यदि आपने प्राप्त किया है या पंजीकरण से प्राप्त किया है, उसके बाद 5 साल के अंदर, अंडर 5 ईयर, आपने क्या किया है? अपराध किया है, आप क्रिमिनल हैं, उस देश की अपराधी हैं, ये क्लियर हो गया, तो आपकी नागरिकता समाप्त। ये पॉइंट याद रखिएगा। कितने साल देता है ये सवाल में बता रहे हैं, जो खत्म वहीं से पूछेगा। 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल? हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ सब पंचवर्षीय योजना है, 5-5 साल का 5 ईयर प्लान चलता है हमारे यहाँ। हाँ, ठीक है। आइए, दूसरा क्या है? 5 साल के अंदर 2 वर्ष तक की सजा पाई हो, कम से कम कितनी? 2 वर्ष तक की। अच्छा, 2 वर्ष तक की सजा और कहाँ है? हम बताएंगे आपको संसद पढ़ाते समय कि संसद का सदस्य आप तभी रहेंगे जब 2 वर्ष तक की सजा आपको नहीं प्राप्त है। चुनाव भी नहीं लड़ सकते आप, लालू जी अब नहीं लड़ सकते। हाँ, वो मुकदमा चलना कोई सिद्ध थोड़ी हो, अपराधी थोड़ी हो, तो अभियुक्त है। जब सिद्ध हो जाता है तब ना, तो 2 वर्ष तक की सजा मिले, कम से कम 2 वर्ष तक की सजा मिले, लेकिन 5 साल के अंदर, तब नागरिकता समाप्त होगी। ये सजा है ना, 5 साल के अंदर। हाँ, अब देखिए अगला जो बताने जा रहे हैं, कोई स्त्री विदेशी नागरिक से शादी कर ले, जैसे सानिया मिर्जा, वो भारत की नागरिक नहीं है। अब सोच रहे होंगे भारत की तरफ से खेलती कैसे है? खेलने के लिए नागरिकता की जरूरत, कोच बनाने के लिए किसी को भी बना दिया जाता है, खिलाड़ी भी आप, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने देश से खेलते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन खेलने के लिए नागरिकता की जरूरत नहीं। तो सानिया मिर्जा भारत की नागरिक नहीं है जब तक कि वहाँ से नागरिकता उनकी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि तलाक तो हो गया है, हो सकता है ख़त्म हो गई हो। देखिए, सब कुछ ख़त्म होगा वहाँ से, तभी ख़त्म माना जाएगा, क्योंकि विदेशी नागरिक हो गई शादी होने के बाद ही। तो दूसरे देश के नागरिक से, यानी विदेशी से, स्त्री यदि विदेशी से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर विदेशी से शादी करके उसको भी यहीं की नागरिकता दिला दे तब नहीं। लेकिन ई जब वहाँ जइया विदाई उदाई हुई, हाँ, मान लीजिए। तीसरा, अगर बस खत्म होने वाला है। तीसरा, युद्ध के समय अगर कोई विदेशी देश की सहायता करे, जैसे अभी युद्ध चल रहा था 5 से 9 मई तक, जून तक, मई में चला था कि जून में? मई में चला था ना। 12 अप्रैल को घटना हुई थी कि 22 को? 22 अप्रैल को घटना हुई थी पहलगाम। डेट याद रखिएगा, डेट बहुत पूछता है। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हुई थी आतंकवादी।
और लगभग 5-6 जून को, अरे मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 5 से 9 तक लगभग चला, या 6 से 9 तक चला। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो चला लगभग थोड़ा सा युद्ध ही था, है ना। तो उसमें अगर आप विदेशी देश की सहायता कर रहे हैं तब तो युद्ध वाले देश की सहायता कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं तो। कि यानी युद्ध वाले देश की अगर आप सहायता करें तो आपकी नागरिकता भारत सरकार क्या कर सकती है, छीन सकती है, समाप्त कर सकती है। तो युद्ध वाले देश की ये तो नियम ही है, युद्ध वाले देश की आप सहायता करें यानी यहाँ के नागरिक रहने लायक है ही नहीं। हाँ, अवैध ढंग से चौथा ये देखिए, अवैध ढंग से आप पंजीकरण कराए हैं। हमारे यहाँ भारत में ना कोई विदेशी आ जाए, आपको हम बता दें, ज़्यादातर विदेशियों का अवैध ढंग से ही पंजीकरण ये लोग करा देते हैं। ये लोग कहते हैं हाँ हम बता देंगे ना 5 साल से हैं, पार्षद कह देते हैं हाँ 6 साल से हैं, पैसा मिल गया और रह रहा है साल भर से खाली। हाँ कई बार आया गया था लेकिन रहा नहीं, ये बना देंगे, पैसा मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ का नागरिक हो गया। तो लेकिन अवैध ढंग से है, 5 साल कहाँ रहे, अगर ये चेकिंग में पकड़ गया तो नागरिकता समाप्त, है ना। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, मतलब यहाँ बंद तो गए, यहाँ का संविधान बड़ा बेकार है, ये ऐसा संविधान होला, आरक्षण है, ठीक नहीं है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, यही सब नहीं से चलेगा, है तो नागरिकता समाप्त। और अगर आप लगातार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 साल तक लगातार बाहर रहे, लेकिन आप सूचना दे रहे हैं तब नहीं, 7 साल तक देश से बाहर हैं और कोई सूचना नहीं है, किसी को नहीं पता वो जिंदा है कि, आपको बता दें 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति बाहर है, घर वाले किसी को नहीं पता कि वो हैं भी कि मर गए हैं, तो नागरिकता तो छोड़िए, तलाक का भी आधार है, आराम से पत्नी तलाक लेके दूसरे शादी कर लेगी, वो हो गया, अमृत मान लिया जाता है। 7 साल तक, आप हिंदू विवाद नियम पे पढ़ेंगे, 7 साल तक अगर पति बाहर है, मतलब कहाँ कुछ अता पता नहीं, 7 साल बीत गए तो दूसरी शादी कर लेगी और शादी वैलिड है, भले आप जिंदा हैं। तो यहाँ तो शादी तक मामला पहुँच गया, ये तो नागरिकता फंसा है। तो हालांकि सूचना है कि लंदन में रह रहे हैं वहीं, तब नहीं, भले 10 साल रहिए वहीं, समझ रहे हैं। तो 7 साल तक आप देश के बाहर हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं है, कुछ अता पता नहीं। देखिए अपनी जानकारी वो दे रहे हैं बीच बीच में, और लोग को पता भी चल रहा है कि ये किंगफिशर के मालिक विजय माल्या लंदन से, देखिए अभी पॉडकास्ट किए हैं, बताएं कि हम भाई, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि हम जितना पैसा लिए थे उससे ज़्यादा ये लोग वसूल कर लिए और हमें चोर कर रहे हैं, आई एम नॉट चोर, तो ये बताइए, पहले तो आप भागे हैं, कह रहे हैं लोग भगोड़ा कर रहे हैं, पैसा वसूल लिया गया तो इसका मतलब आपकी अपराध नहीं रहे, चोरी, मतलब हम चोरी किए, पैसा दे दी का हम चोर नहीं है, अब चोर तो थे ही ना, भागे हैं, पैसा लेके भागे हैं तो कहलाएंगे ही ना, भगोड़ा कहलाएंगे ही, वो अलग बात है वसूली हो जाए। ठीक, चलिए ये ख़त्म है, अब अगला चैप्टर, अगले बहुत छोटा चैप्टर देखिए, एकदम मज़ेदार था, जल्दी ख़त्म हो गया। तब ये क्या दे रहा है।